अब आप पलथी जैसी थी तैसी लगा ले, आंख बंद रखे, ध्यान आंखों के पास वैसा ही रखे रहे जैसे देख रहे हो। अब देखते रहने के साथ साथ टांगों को, धड़ को अपनी जगह हिलाते रहो, स्पंदित करो, ऊपर नीचे उछलो, ऊपर नीचे अपनी जगह पर उछलो। पलथी लगी रही, कोई जमीन छूट जाए जरूरी नहीं है, छूट जाए जमीन तो भी कोई हर्ज नहीं, अपनी जगह उछलो और गिरो, उछलो और गिरो, उछलो और गिरो, और देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कल्पना नहीं करना। शरीर मालूम पड़ेगा, शरीर मालूम पड़ने दो, कुछ दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो शरीर तो मालूम पड़ रहा है। उछलो, हिलो और उछलो जैसा आपका दिल करे, पर हिलने और उछलने में थकने को नहीं कहा, थकने को नहीं कहा, पर उछलना है आनंद से, उछलना है प्रेम से, उछलना है होश से। शरीर को गतिमान, सक्रिय रखना है, भीतर जागे रहना, भीतर जागे रहना, देखते रहना, देखने का काम चालू रहे। जरूरी नहीं कि आप कहां से देखते हो, बस भीतर से देखते रहो। शरीर हिल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, आप अपने शरीर को ही देखते रहो। आपको अपने शरीर की हरकत, शरीर का उछलना, शरीर का थकना, शरीर का पसीना, शरीर ही शरीर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिखता शरीर तो आप ये ईमानदारी से कहें कि शरीर दिखता तो नहीं, मालूम पड़ता है, दिखता तो नहीं, मालूम पड़ता है। दिखने लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं दिखता आपको शरीर तो न दिखने दो, सिर्फ इतना कि हिलता मालूम पड़ता है। आपको अपने शरीर की पहचान होती है कि नहीं? आपको अपने शरीर का स्मरण है कि नहीं? कैसा फेस है आपका, मुंह कैसा है, आपकी भुजाएं कैसी हैं, आपकी जंघा कैसी है, आपका पेट कैसा है, आपकी पीठ कैसी है। या तो अपने शरीर को देखो और या भीतर से हिलते हुए शरीर को जानो। दोनों हाथ लड्डू। दिखने लग जाए तो चमत्कार हो गया, और मालूम पड़े तो सजगता हो गई। ईमानदारी की जरूरत है कि अंदर आप जागृत हो कि नहीं। अपने शरीर को प्रतिक्षण लगातार, जैसे वीडियो बनाने वाले लगातार अपनी वीडियो बनाते रहते हैं, हर हरकत की वीडियो बना लेते हैं, इसी तरह से आप अपने शरीर के स्पंदन का वीडियो बना रहे हो। शरीर का प्रतिक्षण ज्ञान, लगातार ज्ञान, शरीर का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, शरीर का ज्ञान। और तुम ज्ञाता, तुम दृष्टा, तुम दृष्टा, तुम दृष्टा, तुम दृष्टा। शरीर दृश्य, शरीर दृश्य, शरीर मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, तुम्हें मालूम पड़ता है, तुम्हें, मुझे मालूम पड़ता है, मुझे मालूम पड़ता है। सतत जागृत बने रहो, सतत शरीर को आवश्यकता अनुसार हिलाते रहो। थकना नहीं है, धीमा करना है, तेज करना है, हिलना डुलना है और कम हिलना है, श्वास लेना है। उत्साह पूर्वक जागना है, भीतर उत्साह हो, सजगता हो, एकाग्रता हो। ध्यान रखो, एकाग्र हो कि नहीं। शरीर हिलते समय पर भी तुम एकाग्र हो कि नहीं। तुम सोच तो नहीं रहे, सिर्फ हिल रहा शरीर, आप देख रहे, आप देख रहे, आप देख रहे। आपका एक संकल्प, मैं देख रहा हूं, शरीर हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, मैं देख रहा हूं। सतत आप स्थिर हैं, शरीर चंचल है, शरीर गतिमान है, आप स्थिर हैं। जो हिलता है उसे आप देख रहे हैं। आप ठहरे और हिलते को देखें, आप रुके और देखें। और यदि ऐसा नहीं बनता तो दूसरा प्रयोग इसी में, एकदम शरीर को रोक दें और देखें, एकदम रोक दें और एकदम हिलाएं, एकदम रोक दें, एकदम हिलाएं, एकदम रोक दें। और ये ख्याल करें कि शरीर को हिलाता हूं तब भी मैं ठहरा हूं, शरीर रोकता हूं तब भी मैं ठहरा हूं। शरीर की दो हालतें,
कभी वो हिलता है, कभी वो ठहरता है, कभी वो हिलता है, कभी वो ठहरता है, और मैं दोनों हालतों में ठहरा हूं। बहुत अच्छे, ईमानदारी से इसी प्रयोग के साथ आज का ध्यान पूरा होगा। अपने आप रुके, 2-4 सेकंड को एकदम रुके, 2-4 सेकंड एकदम हिलाएं। ये प्रयोग है, हिलाएं और रुके, हिलाएं और रुके, या रोकें और हिलाएं, रोकें और हिलाएं, और आप भीतर जागे और ठहरे ही रहें। फर्क समझ लें, जो हिलता है वो शरीर, जो रुका वो शरीर, और मैं शांत, सजग, चैतन्य, दृष्टा। साथ साथ जागरूकता बनी रहे। हिलते समय हम सम्मोहित न हो जाएं, हिलते समय हम दृष्टा बने रहें, हिलने में खो न जाएं, हिलने में हमें आत्मा नहीं खोनी, हिलने में अपना दृष्टापना नहीं खोना, हिलने में भी दृष्टापना बनाए रखना है, और हिलना बंद कर दें, बिल्कुल हिलना बंद कर दें, और आप ठहरे रहें। अब दोनों ठहर गए, दृष्टा भी और देह भी, दृष्टा भी और देह भी। अब शरीर नहीं हिलाएं, जरा भीतर दृष्टा रहे कि न हिलाने पर भी 1 सेकंड को श्वास रोक दे, बिल्कुल हिलना बंद कर दे, पर श्वास देर तक नहीं रुक सकती, इसलिए फिर श्वास लेने लगे। श्वास लेने का मतलब हिलने लगे, शरीर नहीं, अब बाहर से नहीं हिलना, श्वास लेने लगे, 4-6 श्वासें ली तो कुछ हिलने लगे, 1 सेकंड को श्वास रोक दी, हिलना बिल्कुल बंद। चैतन्य रहकर, दृष्टा रहकर श्वासें लीजिए, छोड़िए, और एकदम रुक जाइए, एकदम अचानक रुक जाइए, अर्थात श्वास को रोक दीजिए, फिर श्वास लेने लगिए, फिर श्वास लेने लगिए, जागे रहिए, जागे रहिए, जागे रहिए, श्वास लेने लगिए, फिर एकदम रुक जाइए, कुछ सेकंड बिल्कुल श्वास न लीजिए, खून की चाल भी रुक जाए, खून की गति रुक गई, श्वास रुक गई, सब इंद्रियां रुक गई, फिर श्वास लेने लगे, फिर श्वास लेने लगे, फिर भीतर कुछ हिलने लगा। श्वास लेते हैं तो हिलने लगता है भीतर कुछ, श्वास रोकते हैं तो भीतर का हिलना बंद होता है। और मैं तो स्थिर ही रहकर, मैं तो स्थिर रहकर, शांत रहकर श्वास लेने से हिलने को जानता हूं, श्वास न लेने पर न हिलने को जानता हूं। दोनों हालतों में मैं चैतन्य और दृष्टा हूं, और प्रसन्न हूं, सजग हूं, आनंदित हूं। तुम चैतन्य बने रहो, तुम प्रसन्न बने रहो, श्वास लेते छोड़ते रहो, जब लो और छोड़ो, लो और छोड़ो, श्वास लो और छोड़ो, तब भी प्रसन्नता और चैतन्यता बनाए रखो। ये महामंत्र है, चैतन्यता, प्रसन्नता, एकाग्रता, एकाग्रता, प्रसन्नता, चैतन्यता बनाए रखकर श्वास लेते और छोड़ते रहो, और श्वास भी रोक दो, जिससे प्रसन्नता, एकाग्रता और चैतन्यता और साफ मालूम पड़े। श्वास रोक दो, बहुत अच्छे, पूरी ईमानदारी से, जरा भी बेईमानी नहीं करिए, छल नहीं करिए, श्वास लीजिए, छोड़िए, ठहरे रहकर, चैतन्य रहकर, एकाग्र रहकर, एकाग्र रहकर, प्रसन्न रहकर, चैतन्य रहकर श्वास लीजिए और छोड़िए। ध्यान, प्रसन्नता है कि नहीं, एकाग्रता है कि नहीं, चैतन्यता है कि नहीं। और जब श्वास को भी रोक दीजिए, अब भी चैतन्यता है कि नहीं, ठहरापन है कि नहीं, प्रसन्नता है कि नहीं। नहीं होगी तो धीरे धीरे जग जाएगी। ये 3 विधियां हैं जो मैंने आज बताई। इन 3 विधियों में आप तीनों भी साथ में क्रम से कर सकते हो, और किसी एक विधि का भी अभ्यास कर सकते हो, परंतु शरीर के स्पंदन के बाद निष्पंद शरीर का करना बहुत आवश्यक है। श्वास का लेना या तेज करना, उसके बाद श्वास का कुछ देर न लेना बहुत आवश्यक है।
लेना और न लेना, हिलना और न हिलना, इन दोनों में आप ये भी ध्यान दें कि आप एकाग्र बने रहे कि नहीं, चैतन्यता बरकरार रही कि नहीं, सजगता रही कि नहीं, प्रसन्नता रही कि नहीं। धीरे धीरे प्रसन्नता बढ़ाएं, एकाग्रता बढ़ाएं, सजगता बढ़ाएं, और अंत में क्रिया का महत्व खत्म। श्वास आवे आवे, ना आवे ना आवे। अब मैं एकाग्रता प्रसन्नता को पकड़ लिया, श्वास का बंधन गया, हिलाने का बंधन गया, न हिलने का आग्रह गया। ना तो हिलाना रोकना है, न हिलाना शुरू करना है, न श्वास लेना है, न हमें बंद करना है। जैसी चले चले। अब तो हम चैतन्य हैं, अब तो हम दृष्टा हैं, अब तो हम साक्षी हैं और सब कुछ हो रहा है। अब हम संपूर्ण सृष्टि से उपराम हैं। संपूर्ण दृश्य जगत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अंदर जागता हूं, मैं चैतन्य हूं, प्रसन्न हूं, अपने आप में ही आनंदित हूं। धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, अर्थात प्रज्ञा निर्विकारता में आकर स्थिर हो जाएगी। ये बुद्धि चैतन्य भाव में स्थित हो जाएगी। और जो हम रोज सुनते हैं कि हम आनंद में हैं, निर्विकार हैं, चैतन्य हैं, ये बात अनुभव में आने लग जाएगी। अब यही हम समाप्त करते हैं। इन विधियों का प्रयोग आप अपने ही ढंग से घर पर करके देखें तो आपको बहुत लाभ होगा। ओम शांति शांति शांति।